नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आए हैं। अगर हम अपनी तुलना दूसरों के साथ करेंगे तो मन अशांत ही रहेगा। एक बार गौतम ने एक व्यक्ति को समझाया था कि हमें कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए और न ही अपनी तुलना किसी के साथ करनी चाहिए। जानिए गौतम बुद्ध से जुड़ा खास प्रसंग। गौतम बुद्ध यात्राएं करते रहते थे और कभी कभी कुछ गांवों में ठहर भी जाते थे। गांव के साथ ही आसपास के क्षेत्रों से भी लोग उनके दर्शन करने और प्रवचन सुनने पहुंच जाते थे। ऐसे ही बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। उस समय उनके पास एक व्यक्ति आया और बोला, तथागत, कृपया बताइए कि मुझे यह जीवन क्यों मिला? इतनी बड़ी दुनिया में मेरी क्या कीमत है? बुद्ध ने उस आदमी की बात को ध्यान से सुना और फिर उसकी बात को सुनने के बाद उस आदमी को एक चमकीला पत्थर दिया और बोले कि अब जाओ और इस पत्थर की कीमत बाजार में पता करके आओ। पर ध्यान रहे कि इस पत्थर को बाजार में बेचना नहीं है, सिर्फ तुमको इस पत्थर की कीमत पता करके आना है। वह आदमी उस पत्थर को लेकर वहां से चला गया और बाजार में जाकर वह एक आदमी के पास गया जो आम बेच रहा था। वह आदमी उस आम वाले को पत्थर दिखाते हुए बोला कि इस पत्थर की कीमत क्या होगी। वह आम वाला उस पत्थर की चमक देखकर समझ गया कि अवश्य ही यह कोई कीमती पत्थर है और इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। लेकिन वह आम वाला बनावटी आवाज में बोला, देखने में तो भाई साहब यह कुछ खास नहीं लगता, पर मैं इस पत्थर के बदले 10 आम आपको दे सकता हूँ। इससे ज्यादा मैं इस पत्थर का कुछ नहीं दे सकता। वह आदमी वहां से फिर आगे बढ़ गया और उसके सामने एक सब्जी वाला था। वह फिर उस सब्जी वाले के पास गया और फिर उसने उस सब्जी वाले से उस पत्थर का दाम पूछा। सब्जी वाले ने उस पत्थर को देखा और फिर सब्जी वाला बोला, मैं इस पत्थर के बदले एक बोरी आलू दे सकता हूँ। आदमी आगे चल पड़ा। उसे लगा पत्थर कीमती है, अब किसी जोहरी से इसकी कीमत पता करनी चाहिए। वह एक जोहरी की दुकान पर पहुंचा और जोहरी को पत्थर दिखाकर उसकी कीमती पूछी। जोहरी उस पत्थर को देखते ही पहचान गया कि यह बेशकीमती रूबी पत्थर है जो किस्मत वाले को ही मिलता है। वह जोहरी बोला कि तुम यह पत्थर मुझे दे दो और मुझसे 10,000 रुपए ले लो। जोहरी के उस पत्थर की कीमत बताने पर उस आदमी को अब तक पत्थर की कीमत का अंदाजा हो गया था। वह आदमी वहां से उठा और बुद्ध के पास लौटने के लिए मुड़ा। जोहरी उसे रोकते हुए बोला, अरे रुको तो भाई, मैं इसके 50,000 दे सकता हूँ। लेकिन वह आदमी फिर भी नहीं रुका। जोहरी किसी भी कीमत पर उस पत्थर को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। वह जल्दी से उसके आगे आ गया और हाथ जोड़कर बोला, तुम यह पत्थर मुझे दे दो, मैं 1,00,000 रुपए देने को तैयार हूँ। आदमी उस जोहरी से पीछा छुड़ाकर जाने लगा। फिर जोहरी ने पीछे से आवाज लगाई, यह बेशकीमती पत्थर है, अनमोल है, तुम जितने पैसे कहोगे मैं दे दूंगा। यह सुनकर वह आदमी हैरान परेशान हो गया। वह सीधा बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें पत्थर वापस करते हुए सारी बात कह सुनाई। बुद्ध ने कहा कि आम वाले ने इस पत्थर की कीमत 10 आम लगाई, सब्जी वाले ने एक बोरी आलू और जौहरी ने इसे अनमोल बताया। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। हर व्यक्ति एक हीरा है, लेकिन दूसरे लोग हमारी कीमत उनके सामर्थ्य और उनकी जानकारी के अनुसार लगाते हैं। हमें हमारी योग्यता की तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए। योग्यता की कीमत हमें स्वयं लगानी चाहिए, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति उसकी सही कीमत नहीं लगा पाएगा। अगर कोई हमारी योग्यता की कीमत लगाएगा तो उसके सामर्थ्य के अनुसार लगाएगा। इसलिए कभी भी खुद को दूसरों से कम नहीं समझना चाहिए। तो इस कहानी से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। ऐसे ही कुछ नई नई कहानी आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए कृपया हमारा चैनल को फॉलो कर लेना
और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। खुश रहो, हमेशा हंसते रहो। धन्यवाद।